दोस्तों ये मेरी आज की जो सच्ची स्टोरी है कि एक मसाण स्वयं बच्चों के बीच में आके खेला और किस तरीके से उसका आतंक इतना खतरनाक हुआ और आज भी उनके अवशेष है। आज उस स्थान पर कोई नहीं जाता है डर के मारे। कोई अगर इस मनसा से जाए कि मुझे वहां फोटो खींचने हैं और ये खींचने हैं और ये सारी चीजें करने हैं, तो वो मसाण उसको छोड़ता नहीं है आज भी। और जाने अनजाने में कोई कैसे भी अगर वहां जाता है तो उनको वो लगते नहीं है। ऐसे उत्तराखंड की जगहों में आपको जाना है तो मेरे वीडियो में पूरा सुनना कि किस तरीके से मसाण का आतंक बना वहां पर, और फिर फकीर देवता ने किस तरीके से अपनी शक्ति से उन्हें बांधा और बांधने के बाद अपनी ताकत दिखाई कि जोगियों की ताकत, आखिर जोगी की ताकत क्या होती है। दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल का इंट्रो। हाचू हम पहाड़ी। वीरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की और बजरंगबली की कृपा हमेशा बनी रहनी चाहिए। जो मेरी ये स्टोरी है, सच्ची घटना है, जो ये तल्ला बागड़ की है और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से है। और पोस्ट ऑफिस जो यहाँ का नज़दीकी जो है पामुडा पोस्ट ऑफिस का नाम है। दोस्तों अब मैं इसमें जो नाम है वो काल्पनिक नाम इसमें अंकित कर देता हूँ क्योंकि आप लोगों को कहानी समझने में आसानता हो। 1930 में चलते हैं और इसमें मैं नाम अंकित जो कर देता हूँ, एक हरीश राम जी का परिवार था और हरीश राम जी के जो पुत्र थे वो जसराम जी थे। जसराम जी से ये वंशज फिर स्टार्ट हुआ और लगातार इस वंशज में कई महावीर और धुरंधर पैदा हुए और लगातार इस वंश के आज चौथी पांचवी पीढ़ी आज भी है। और दोस्तों मैं यहीं तक नामांकित करूंगा, जसराम तक, उसके बाद नामांकित नहीं करूंगा। दोस्तों अब दोस्तों 1930 में आपको ले चलते हैं। 1930 में जो गांव है वहां का तल्ला बागड़, जो गांव का नाम है और स्थान है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, जो तल्ला बागड़ में क्या हुआ दोस्तों, 1930 में एक मसाण का आतंक चला वहां पर। अब इसमें आश्चर्य वाली बात नहीं है। पहले के युग में क्या करते थे, कोई अल्प मौत मरे या कुछ भी ऐसे मरते थे तो वो बाद में क्या होते हैं, वही विकराल रूप में कोई मसाण का, कोई भूत का, किसी को रूप में वो प्रेत आत्माएं घूमती हैं पहाड़ों में। और हमारे पहाड़ों में अक्सर ऐसे लोग कहीं कोई स्थान पर कैसे न कैसे किसी की मौत आई रहती है, तो वही बाद में किसी अपवित्र। तो दोस्तों ठीक उसी प्रकार से यहाँ क्या हुआ, एक मसाण का आगमन होता है और वो मसाण क्या करते थे, सुबह के टाइम पर जब प्रातः सूर्य उदय जब होता था तो वो जब बच्चे स्कूल जाते थे उस गांव के, उस क्षेत्र के, तो रास्ते में क्या हुआ करता था, रास्ते में एक स्कूल पढ़ा करता था। वहां पर बहुत सारे बच्चे जब जाते थे तो वो मसाण क्या करता था, बच्चे का रूप लेके, जैसे छोटा बाल का बच्चा बच्चों के साथ टोलियों में खेलने के लिए शामिल हो जाता था और हर दिन हर नए बच्चे का रूप रख के आता था और उससे पहचानना प्रत्येक के वश में नहीं था, कोई नहीं पहचानता था उसे। और जब वह बच्चों के साथ खेला करता था और खेलने के बाद वो जिस बच्चे के पास बॉल जाती थी और जिस बच्चे के साथ उसकी अच्छी मित्रता हो जाती थी और उसी दिन वो रात को क्या करता था, उस बच्चे को उठा लेता था मसाण। तो दोस्तों उसका आतंक इतना विकराल हो गया, धीरे 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 आगे लोग बढ़ते रहे, लेकिन वो नियम में आ गया कंटिन्यू। जिस दिन जिस बच्चे को छल दिया उनने, उस दिन वो बच्चे को अपने साथ ले जाके रहेगा। इतना खतरनाक मसाण था। जब उस गांव के धीरे धीरे क्या हुए, बच्चे होना समाप्त हो गए और उस गांव में क्या हुए, बच्चों का नामो निशान पूरा नाग के समान हो गया। अब दोस्तों ये क्या हुआ, पूरे गांव वालों के लिए एक बड़ा ही
चिंतनीय विषय हो गया कि यार हमारे क्षेत्र के बच्चे आखिर जा कहाँ रहे हैं। क्योंकि सुबह अच्छे से स्कूल जाते थे और शाम को अपने घर से वो गायब हो जाते थे, जैसे आंगन में पहुंचे या रात में सोए और सोते आते जाते, मतलब वो उनको उठा लेता था मसाण। इतना ताकत, और उनकी ताकत का जो राज था, जितने बच्चे अगर वो खाएंगे उतना क्या होता था, उनकी ताकत प्रबल और शक्ति और उजागर होती थी उनकी। तो ऐसे ही चलता रहा दोस्तों लगातार। तो और जो उधर गांव का जो मेहरा लोगों का जो गांव था, वो उधर मेहरा लोगों ने इधर उधर से लोगों को बुलाया। उन्होंने कहा यार ऐसा है, कई गुरुओं को बुलाया। उन्होंने कहा यार आखिर ऐसा क्या हो रहा, हमारे गांव के बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्षेत्र के बच्चे कहाँ जा रहे हैं। तो एक से बड़े एक तांत्रिक आए। तो उन्होंने कहा यार मैं ऐसा है तुम्हारे गांव में, पहले तो किसी की पकड़ में नहीं आया मसाणों, जो कोई भी आता था उसे छल देता था कि मैं ऐसा हूं, ये वैसा हूं करके, और कभी किसी के घर के पितर बन जाए या कभी किसी का कुछ बन जाए, तो इसी रूप में मसाण छलने लग जाता था लोगों को और अपना शिकार ढूंढने में नंबर 1। तो ये काफी चलता रहा, ऐसे दृश्य चलता रहा। तो उधर के जो मेहरा लोग थे उनने क्या करा, उन्होंने कहा यार कि यार एक काम करते हैं, कोई जानकार आदमी को बुलाओ और इस मसाण को साधने का कोई ना कोई तो नियम बनाओ। क्योंकि उधर के लोगों को पता लग गया था कि मसाण क्या कर रहा है, सारी चीज की, सारे बच्चों को खाने वाला कौन है, मसाण ही है। तो अंत में क्या हुआ, थक हार के इन्होंने क्या करा, एक अदर गांव से एक प्रचंड गुरु को बुलाया भंडारी लोगों में से। तो वो गुरु जब आए उधर भंडारी लोगों में से, तो वो गुरु इतने प्रबल थे और उनकी विद्या इतनी प्रबल थी, वो जिस पर छोड़ देते थे तो वो बंदिश में पढ़ने के लिए बाध्य हो जाता था। इतने गुरु की शक्ति थी, इतनी गुरु की भक्ति थी वाले गुरु, तंत्र मंत्र हर चीज में अव्वल थे। तो गुरु जब आए वहां पर, तो उन्होंने क्या करा, अपनी चौकी वगैरह बनाई। चौकी बनाने के बाद और मसाण को वहीं बुलाया। बुलाने के बाद मसाण से कहा कि तू मेरे वादे और कॉल पर रहेगा। तो मसाण ने कहा ठीक है गुरु, तेरी भक्ति का आगे मैं हार गया, लेकिन मैं ज्यादा टाइम के लिए अंदर नहीं रहूंगा, ज्यादा टाइम के लिए बंद नहीं रहूंगा, मैं केवल 14 सालों के लिए जाऊंगा अंदर। मैं गुरु तेरी बात पे इतना सम्मान कर रहा हूं तुम्हारा, और 14 साल के लिए मैं तेरे समक्ष नहीं आऊंगा, जा इस गांव के। तो फिर गुरु ने अपना मंत्र वगैरह करा, सारी चीजें करा, और सारी चीजें करने के बाद गुरु क्या हुआ, बगड़ गांव से गुरुजी चले गए। उसके बाद क्या हुआ, तल्ला बगड़ गांव में समय आगे बढ़ता रहा। 1930 से फिर बच्चे होना प्रारंभ हुए, और बच्चे जब होते रहे तो आगे खेलते रहे, और बच्चे बड़े होते रहे और अपने अपने क्षेत्रों में जाते रहे। जैसी 1930 से 1944 के आसपास पहुंचे, 14 साल जब हो गए थे, तो उनका मसाण का क्या हुआ, आतंक दोबारा से बढ़ा उस क्षेत्र में। जब आतंक दोबारा से बढ़ा, धीरे धीरे आतंक बढ़ा उस क्षेत्र में, तो आतंक बढ़ने के बाद दोस्तों इतना आतंक बढ़ गया था, वो प्रक्रिया दोबारा से स्टार्ट हो गई कि दिन में क्या होते थे, बच्चों के साथ खेल लगने का नियम फिर से चालू हो गया, और शाम को उसी बच्चे को क्या करते थे, जिसके साथ खेल लगेंगे उसी बच्चे को शाम को अपना शिकार बना लेते थे। वहां गांव के दोबारा, अब क्योंकि एक गांव जब एक बार वो चीज हो जाती है तो रास्ता साफ है कि कौन उठा रहा, बच्चे वही उठा रहा होगा। तो ये सारी चीजें वहां के लोगों ने कहा यार वो ये सारी चीजें वही उठा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, इसके लिए अब भैया कोई ना कोई उपाय करो। तो सारे गांव वाले थक मार के हार गए। उन्होंने कहा यार हमने वो गुरु को भी बुला दिया, वो गुरु भी नहीं रहा, और आज के टाइम पर कोई ऐसा प्रचंड डंगरिया है भी नहीं जो इस चीज को साथ दे, इस मसाण को साथ दे। तो ने कहा क्या करे। तो वहाँ के जो हरिराम जी थे, हरिराम जी ने क्या करा, अपने गांव में बैसी लगाई
उन्होंने कहा यार मैं अपने गांव में वैसे लगा रहा हूँ और इस गांव में सभी को निमंत्रण है और जो जो आना चाहे वो आ सकता है। हरिराम जी के पुत्र थे जो जसराम जी थे। तो जसराम जी क्या थे, वो नियम धर्म वाले आदमी थे, पूजा वगैरह अच्छे से करा करते थे देवी देवताओं की। तो जसराम जी भी वैसे में बैठे और जो हरीश राम जी थे वो क्या हुए, हरीश जी ने वैसी लगाई थी और उनके जो पुत्र थे जसराम जी वो वैसे में बैठे। तो वैसी चलती है दोस्तों, नियम अनुसार सारे नियम वगैरह सब चलते हैं ऐसी। और लगा पूरे गांव के डंगरिये भी आए थे उस वैसी में, और जैसे हर किसी को न्योत पड़ता है तो वो आते हैं वैसी में, सुनने भी आते हैं करते, और पूरे गांव की वैसी होती है। और जब कभी भी वैसी होती है तो जो गांव के लिए जनहित कार्य के लिए करी जाती है, कि वैसी जो होती है वो पूरे गांव की सुरक्षा के लिए करी जाती है, कि हमारे गांव में सुरक्षा हो। तो उसी प्रकार जब उस गांव में वैसी का नियम चलता रहा, 11वीं 12वीं 13वीं 14वीं ऐसी चलती रही, तो करते करते 22वीं में पहुंचे। 22वीं रात को जब क्या हुए, फकीर देवता नाचे। फकीर देवता जब नाचे 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 अब वो जोगी हुए, और ऐसे जोगी हुए दोस्तों कि उनका बोलना होता है और उनका लगना होता है, क्योंकि पलक के जोगी हुए, नंगा निंगाड़ी जोगी हुए, कि उनका बोला हुआ कभी असत्य नहीं होता है फकीर देवता का। इतनी तो पावर वो रखते हैं फकीर देवता। अब फकीर देवता जब वैसी में नाचे नाचे नाचे, इन्होंने अपना फोड़ा चिमटा वगैरह सब चाटने के बाद इन्होंने फकीर देवता ने धोनी की जब अपनी परिक्रमा करी, और परिक्रमा करते हुए इन्होंने क्या करा, इनकी नज़र कहाँ पहुँच गई, तुरंत उस कोने पे पहुंच गई जहां पर वो मसान बैठा हुआ था बच्चे के रूप में। मेरा फूल फकीर से बोसार उड़ी आगे तुम यो गौड़ा बंगाला सतला जो चारो हरियारी द्वारा फकीरा का फकीरा थे लो हरिहरी द्वारा चापा का उड़िया थे हरिहरी द्वारा ओ किसताला जो फकीरा कन खाले मजा चूल्हे बानी रोशन मजरे बने रसा भूली का मतलब शिकायत ले वो फूला फाकीरा। और तुरंत इन्होंने उससे बोला, क्यों रे तूने यहाँ भी आना नहीं छोड़ा क्या? तो जैसे वो मसान ने देखा, उन्होंने कहा फट से उसने अपने उसमें आ गया स्वरूप में। उन्होंने कहा फकीर देवता तुमने मुझे कैसे पहचान लिया? मुझे आज तक कोई पहचान नहीं सका, मैं इतने बार आया और इतने बार चला। उन्होंने कहा तूने मेरे को जोगी हूँ मैं, और जोगी स्वरूप में मैं हर किसी को जानता हूँ और हर किसी को आना होता है, और जिस दिन तू पहले दिन से यहाँ आया मैंने तेरी नज़र उसी दिन पर रख ली थी तेरे पर, और तू जब भी आ रहा है तू विफल होते हुए जा रहा है। तुझे इतना तो पता है ना तेरी शक्ति छीन क्यों हो गई? और मुझे पता है मेरी शक्ति छीन क्यों हुई है और मैं किसके सामने खड़ा हूँ। उन्होंने कहा अब तू यार आ तो गया है, अब तू बता चाहता क्या है, तू क्यों करता है ये सारी चीज़ें बता। फिर उन्होंने कहा हे फकीर देवता, अगर मैं ये करूँगा नहीं तो मैं खाऊंगा क्या? छलना और भेष बदलना और लोगों को करना ही तो मेरा काम है। अब उन्होंने कहा यार बात भी सही है। उन्होंने कहा यार तेरा काम छलना और ये, मैंने कहा मैं लगूंगा नहीं तो मेरा कौन करेगा फिर? फकीर देवता ने कहा अब तू मैदान में आ तो गया, अब तुझे क्या करना पड़ेगा? मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा, या तो तू मुझे साथ या मैं तुझे साथ दूंगा युद्ध में। फिर उन्होंने कहा मैं आज तक मेरे से कोई जीता नहीं है, मैं युद्ध में हर हमेशा सक्षम रहा हूँ, और तुम हो जोगी आदमी और तुम मुझसे कहाँ जीत पाओगे, तुम मेरे से नहीं जीत पाओगे। तो दोस्तों मैं आपको फकीर देवता के बारे में बता देता हूँ। फकीर देवता ही एक ऐसे मात्र देवता है जो जौनसार की विद्या को साध सकते हैं।
बोक्सार की विद्या को साध सकते हैं, लाहौर की विद्या को जेब में रख सकते हैं, और घाट घाट की सारी विद्याओं को जेब में रख के और जिधर को फुक्का मार देंगे उधर की विद्या को काट सकते हैं, मात्र 1 दिन में या 2 दिन में। इतनी ताकत फकीर देवता रखते हैं अपने ऊपर। जब इतनी बात जो उनने कही कि हे फकीर देवता, तुम मेरे सामने नहीं टिक पाओगे, और मैं ऐसा जोगी हूँ कि मैं ऐसा मसाण हूँ कि मैं अपने अगर असली स्वरूप में आ गया तो यहां से भी कोई बच नहीं सकता है। फकीर देवता ने कहा, देख मैं हूं नर रूप में और तू है दैत्य रूप में, फिर भी मैं कह रहा हूं तू आ जा मेरे साथ और युद्ध लड़ा, और जितनी ताकत तेरी है तू दिखा मेरे को, और जितनी ताकत मेरी है मैं दिखाता हूं तेरे को। दोस्तों ये जागर में चल रहा है और हकीकत विवाद चल रहा है ये कोई, और इसमें वहां के जो लोग हैं वो साक्षी है इस चीज के, और ये घटना का मैं प्रमाण भी दूंगा आपको कि अगर जिस किसी को जाना है तो आज भी उस स्थान पर जाके देख सकता है, और जो जाएगा वो स्थान पर जाएगा फोटो क्लिक करने या वो कुछ भी करने, तो वो उस चीज का जिम्मेदार स्वयं रहेगा, मैं नहीं रहूंगा। तो दोस्तों जब उन्होंने कहा अब मुझे मेरे साथ तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा और साधना पड़ेगा तुमको, फकीर देवता से कहा, तो दोनों में क्या हुआ, युद्ध चल गया, बड़ा भयंकर युद्ध चल गया। वहां से अपने पूरा राक्षसी रूप में आगे विकराल रूप में चढ़े और एक से बढ़कर एक अस्त्र फेंके, लेकिन उस डंगरिया के आगे जसराम जी के आगे कोई भी अस्त्र वो रेखा को नहीं काट सका। दोस्तों ऐसी शक्ति थी जसराम जी की। और जब वो पूरा चला 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 चला, अब फकीर देवता ने कहा, अब जसराम जी ने कहा, अब तो मसाण तूने तो अपनी सारी ताकत दिखा दी, अब जरा ये जोगी की ताकत भी देख ले तू। और पकड़ा फकीर देवता ने झोली से अपना बबूत और मारा फुक्का, तो इतनी मोटी मोटी जंजीरें बन गई दोस्तों, और वो जंजीरें ऐसे गई लपटते गई और फाट से क्या हुआ, वो वही दीवार पे जहां पर वैसी चल रही थी वही दीवार पर चिपक गया, और चिपका, और दोस्तों गले में जंजीर पड़ गई, हाथों में जंजीर पड़ गई और पांव में जंजीर पड़ गई दोस्तों, और वही क्या कर दिया फकीर देवता ने, साध दिया। दोस्तों हकीकत की बात है। कौन फकीर आया भैया, कौन तुम्हारा कहा छोटे लगे, कौन फकीर आया, तीरा कमाने लगे, कौन फकीर आया, दुकानों का भारे लगे, कौन फकीर आया, नजामा के मदद लेके कौन, अरे खड़े वाके लेके फिर उसने कहा, मामू मुझे माफ कर दो, मामू मुझे माफ कर दो, महापाप हो गया हमसे, हे फकीर देवता हमें माफ कर दो, तुम तो जोशीमठ के मालिक हो फकीर देवता, और तुमने तो ना जाने कितनों का भला करा है। फकीर देवता ने कहा, ये फकीर का बबूत है, और आज तक फकीर के बबूत से और फकीर की जवान से कोई बच नहीं सका है। जा तो उम्र भर तक यहां पर ऐसी रहेगा और तुझे कोई छुटाने वाला नहीं है। और जिस दिन तूने इस कुल में से और इस परिवार में से किसी पर अटैक करा या कुछ भी करा, तो फिर उसका जिम्मेदार तू स्वयं रहेगा। इतना करके फकीर देवता ने अपनी ताकत से उसको दोस्तों ऐसे साधा, और साधने के बाद उस गांव के और उस क्षेत्र के बच्चे आज भी तल्ला बगड़ गांव में फकीर देवता का नाम जपते हैं, और वहां के स्थानीय लोग जो भी है फकीर देवता के गुणगाना नहीं भूलते, और उस स्थान पर आज भी वो जंजीरें हैं और एक ढांचू टाइप का ऐसी लटका हुआ है, और वो जंजीरें वगैरह सारी वहां पर है, और कोई जाने अनजाने में वहां पहुंच जाता है तो कभी नहीं लगता है वो मसाणा। लेकिन अगर कोई इस भाव से जाता है कि यार मैं उसको देख के आता हूं, ये करना आता हूं, करके आता हूं, तो दोस्तों फिर वो उसको छोड़ता नहीं है उस गांव का मसाणा। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरी सच्ची स्टोरी अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना कतई मत भूलना दोस्तों, क्योंकि ये आपका खुद का चैनल है, हेमचू पहाड़ी चैनल दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।